आपने लाइफ में बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे काम किए। आप डेली जॉब लाइफ भी करते हो, आप डेली कुछ ना कुछ काम करते हो, पर आपको उन काम करके खुशी महसूस क्यों नहीं होती है? आपको अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं होता? आप अंदर से उसे कर कर अच्छा महसूस क्यों नहीं कर पाते? आज हम इसी टॉपिक पे बात कर पाएंगे कि आपकी खुशियाँ आपके काम के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है, आप अपने काम को इंजॉय कैसे कर पाओगे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने कोई भी काम निस्वार्थ भाव से नहीं किया है, अनसेल्फिशनेस होकर नहीं किया है। इसी वजह से आप काम में खुशियां प्राप्त नहीं कर पाते हो, उस काम को कर कर आप खुश नहीं हो पाते हो। चलिए उससे पहले हम जानते हैं कि निस्वार्थ भाव होता क्या है। क्या निस्वार्थ भाव हमारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट रोल रखता है? निस्वार्थ भाव, अनसेल्फिशनेस। अनसेल्फिशनेस का मतलब यह होता है कि जिस काम के बदले में आप कुछ नहीं मांगते हो। ऐसा नहीं कि आपने यह काम किया है और इसके बदले आपको यह चाहिए, तो वह निस्वार्थ भाव अनसेल्फिशनेस में नहीं आता है। जिस काम के बदले आप कुछ मांगते हो उससे सेल्फिशनेस में रखा जाता है कि आपको इस काम के बदले पेमेंट चाहिए, आपको इस काम के बदले मुझे खुशी चाहिए, इस काम के बदले फेमसिटी चाहिए। उसमें सेल्फिशनेस छुपा होता है, उससे छुपा होता है। ये आपके काम में बैरियर करता है जो आपको इंटरनल हैप्पीनेस फील कराने में हेल्प नहीं करता है। अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम आपको खुशियां दे सकता है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, निस्वार्थ से बड़ा लाभ प्रिय कुछ भी नहीं है, पर लोगों को उसका अभ्यास करने का धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आप जब कोई जोक सुनते हो तो आप खुशी महसूस करते हो, पर ये खुशी जो होती है वो टेम्प्रोरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। ये कुछ देर के लिए आप टेम्प्रोरी, कुछ इंस्टाग्राम फेसबुक के रील देख करके आप कुछ देर के लिए हंसते हो और कुछ देर के लिए खुशी होती है, फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ गम आ जाता है और फिर से आप उसी तरह दुखी हो जाते हो। उसी तरह जब आप कुछ नया सीखते हो, कुछ नई चीज़ें सीखते हो, तो उसको करके आप अच्छा महसूस करते हो। वो टेम्प्रोरी हैप्पीनेस में नहीं आता है, वो परमानेंट हैप्पीनेस, और आप इंटरनल हैप्पीनेस फील करते हो, अंदर से खुशियाँ महसूस करते हो, ना कि ऊपर से। सिर्फ क्या आप अपनी जॉब को भी अनसेल्फिशनेस भाव से करते हो? क्या आप पढ़ाई और कंपटीशन भी अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थ भाव से काम करते हो? तो आपका क्या जवाब? जॉब और काम अनसेल्फिशनेस भाव से नहीं करते हो, बल्कि उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा होता है। उसके पीछे कुछ पैसे कमाने का जॉब, कुछ फेमसिटी पाने का स्वार्थ छुपा होता है। इसलिए आपको वो करके अच्छा महसूस नहीं होता है। आप कभी कभी घुटन सी महसूस कर पाते हो क्योंकि उसके पीछे एक निस्वार्थ भाव नहीं है, बल्कि एक सेल्फिशनेस छुपा हुआ है। उसी तरह एक स्टूडेंट का है, वो स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें कंपटीशन क्रैक करना होता है। इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें नॉलेज गेन करना है, उन्हें पढ़ करके अच्छा महसूस हो रहा है, सोसाइटीज़ और चीज़ों के बारे में पढ़ करके, आने जाने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ करके वो अच्छा महसूस करें, बल्कि वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनके लिए उनके पीछे कुछ एक स्वार्थ भाव छुपा होता है। इसलिए वो उन चीज़ों को पढ़कर कभी कभी खुशियाँ महसूस नहीं करते। उसी तरह आप जब कोई नॉवेल पढ़ते हो, कोई चेतन भगत और अदर की नॉवेल पढ़ते हो, आप अच्छा महसूस करते हो क्योंकि नॉवेल के पीछे आपको कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं देना है, बल्कि उस नॉवेल को पढ़कर आप अच्छा फील करते हो और कुछ देर पढ़ने के बाद आप एक परमानेंट खुशी आए, कुछ अंदर से एक अच्छी सी इंटरनल हैप्पीनेस फील करते हो जो लंबे समय तक रहती है, ना कि एक टेम्प्रोरी 10 सेकंड की 20 मिली सेकंड की होती है, बल्कि एक अच्छी सी लंबी खुशियाँ और इंटरनल हैप्पीनेस फील करते हो नॉवेल पढ़ने के लिए, क्योंकि उससे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दे रहे हो, बल्कि आप एक अपने लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो। इसलिए कोई भी काम जब आप निस्वार्थ भाव से करते हो तब आप हैप्पीनेस फील करते हो, इंटरनल हैप्पीनेस फील करते हो, और वो बहुत लंबे समय तक रहती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।